मकर संक्रांति की कथा। एक छोटे से खुशहाल गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव को त्योहार बहुत पसंद था क्योंकि त्योहार में खुशियाँ, मिठाइयाँ और कहानियाँ होती थी। एक सर्दी की सुबह 13 जनवरी को आरव ने अपनी माँ को रसोई में हलचल करते हुए देखा। वह एक बड़े खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी दादी आग के पास बैठी हुई थी और तिल के लड्डू बना रही थी। आरव जल्दी से जल्दी दादी के पास बैठ गया और बोला, दादी आप क्या बना रही हो? दादी बोली, कल मकर संक्रांति है और मैं लड्डू बना रही हूँ। तुम्हें पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है? आरव दादी ने पूछा। आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया और उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई। दादी मुस्कुराई और कहानी शुरू की। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूरज उत्तर की ओर अपना सफ़र शुरू करता है। इसमें ठंडियाँ, सर्दी कम होने लगती हैं और गर्म गर्म उजाले वाले दिन आते हैं। मकर संक्रांति का मतलब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लोग मानते हैं कि इस दिन सूरज देवता धरती को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन किसानों की मेहनत को भी सम्मान देने का दिन है क्योंकि वे अपनी फसल काटते हैं। इसलिए मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति आभार जताने का त्यौहार है। आरव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तो यह सूरज और धरती को धन्यवाद करने का दिन है? आरव ने दादी से पूछा। दादी ने बोला, बिल्कुल सही। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इस सुंदर दिन को कैसे मनाते हैं। दादी ने आरव को बताया कि इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, इसलिए इसे पतंगों का त्यौहार भी कहते हैं। लोग यह देखने के लिए प्रतियोगिता करते हैं कि किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ती है। हम तिल और गुड़ से मिठाई भी बनाते हैं। दादी ने कहा, तिल और गुड़ एकता और प्यार का प्रतीक है। यह हमें सिखाते हैं कि हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दादी ने आरव को तिल गुड़ का लड्डू देते हुए कहा, कुछ जगहों पर लोग बान फायर जलाते हैं, गाने गाते हैं और नाचते हैं ताकि फसल काटने की खुशी मना सके। किसान इस दिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत सफल हो जाती है। दादी ने ऐसा कहा, कुछ लोग गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके बुरे कर्म धुल जाते हैं और वे अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए बताया, इस दिन लोग ज़रूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटते हैं ताकि सबकी खुशी बढ़े। दादी ने कहा, यह त्यौहार प्यार और मदद का संदेश देता है। मकर संक्रांति मनाने के लिए उत्साहित आरव ने अपने पापा के साथ एक बड़ी और रंग बिरंगी पतंग बनाने का फैसला किया। उनकी पतंग पर धन्यवाद सूरज लिखा ताकि उसे आसमान में ऊंचा उड़ा सके। अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आरव और उसके परिवार ने सूरज देवता की पूजा की। पूजा के बाद आरव अपने पापा के साथ पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाया। शाम को उन्होंने इस साल की अच्छी फसल के लिए धरती माँ का धन्यवाद किया। जैसे ही सूरज ढला, आरव ने अपनी दादी की ओर देखा और कहा, अब यह मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार है। यह खुशी और आभार से भरा हुआ है।
इस तरह आरव और उसके परिवार ने प्यार, हंसी और ढेर सारी सीख के साथ मकर संक्रांति का जश्न मना दिया और यह उनके लिए यादगार बन गया। अब हम मकर संक्रांति की दूसरी कथा पढ़ते हैं। मकर संक्रांति की सबसे प्रसिद्ध कथा धर्मराज की कहानी। आइए हम मकर संक्रांति की कहानी को पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई त्योहार है जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। बता दें, इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा ताकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से जुड़ी है। इस पर्व में इस कहानी को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बहुत ही गुणवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती और दान धर्म भी किया करती। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी मनोकामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रखना, अपने मन को वश में करना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म की इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा
नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस प्रकार यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मकर संक्रांति की सबसे प्रसिद्ध कथा धर्मराज की कथा संपूर्ण होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मकर संक्रांति की कथा। एक छोटे से खुशहाल गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव को त्योहार बहुत पसंद था क्योंकि त्योहार में खुशियाँ, मिठाइयाँ और कहानियाँ होती थी। एक सर्दी की सुबह 13 जनवरी को आरव ने अपनी माँ को रसोई में हलचल करते हुए देखा। वह एक बड़े खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी दादी आग के पास बैठी हुई थी और तिल के लड्डू बना रही थी। आरव जल्दी से जल्दी दादी के पास बैठ गया और बोला, दादी, आप क्या बना रही हो? दादी बोली, कल मकर संक्रांति है और मैं लड्डू बना रही हूँ। तुम्हें पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है? आरव दादी ने पूछा। आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया और उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई। दादी मुस्कुराई और कहानी शुरू की। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूरज उत्तर की ओर अपना सफ़र शुरू करता है। इसमें ठंडियाँ, सर्दी कम होने लगती हैं और गर्म गर्म उजाले वाले दिन आते हैं। मकर संक्रांति का मतलब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लोग मानते हैं कि इस दिन सूरज देवता धरती को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन किसानों की मेहनत को भी सम्मान देने का दिन है क्योंकि वे अपनी फसल काटते हैं। इसलिए मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति आभार जताने का त्यौहार है। आरव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तो यह सूरज और धरती को धन्यवाद करने का दिन है? आरव ने दादी से पूछा। दादी ने बोला, बिल्कुल सही। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इस सुंदर दिन को कैसे मनाते हैं। दादी ने आरव को बताया कि इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, इसलिए इसे पतंगों का त्यौहार भी कहते हैं। लोग यह देखने के लिए प्रतियोगिता करते हैं कि किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ती है। हम तिल और गुड़ से मिठाई भी बनाते हैं। दादी ने कहा, तिल और गुड़ एकता और प्यार का प्रतीक है। यह हमें सिखाते हैं कि हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दादी ने आरव को तिल गुड़ का लड्डू देते हुए कहा, कुछ जगहों पर लोग बान फायर जलाते हैं, गाने गाते हैं और नाचते हैं ताकि
फसल काटने की खुशी मना सके। किसान इस दिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत सफल हो जाती है। दादी ने ऐसा कहा, कुछ लोग गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके बुरे कर्म धुल जाते हैं और वे अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए बताया, इस दिन लोग ज़रूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटते हैं ताकि सबकी खुशी बढ़े। दादी ने कहा, यह त्योहार प्यार और मदद का संदेश देता है। मकर संक्रांति मनाने के लिए उत्साहित आरव ने अपने पापा के साथ एक बड़ी और रंग बिरंगी पतंग बनाने का फैसला किया। उनकी पतंग पर धन्यवाद सूरज लिखा ताकि उसे आसमान में ऊंचा उड़ा सके। अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आरव और उसके परिवार ने सूरज देवता की पूजा की। पूजा के बाद आरव अपने पापा के साथ पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाया। शाम को उन्होंने इस साल की अच्छी फसल के लिए धरती माँ का धन्यवाद किया। जैसे ही सूरज ढला, आरव ने अपनी दादी की ओर देखा और कहा, अब यह मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। यह खुशी और आभार से भरा हुआ है। इस तरह आरव और उसके परिवार ने प्यार, हंसी और ढेर सारी सीख के साथ मकर संक्रांति का जश्न मना दिया और यह उनके लिए यादगार बन गया। अब हम मकर संक्रांति की दूसरी कथा पढ़ते हैं। मकर संक्रांति की सबसे प्रसिद्ध कथा धर्मराज की कहानी। आइए हम मकर संक्रांति की कहानी को पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई त्योहार है जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। बता दें, इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा ताकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से जुड़ी है। इस पर्व में इस कहानी को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बहुत ही गुणवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती और दान धर्म भी किया करती। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए,
उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी मनोकामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रखना, अपने मन को वश में करना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म की इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने। दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस प्रकार यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मकर संक्रांति की सबसे प्रसिद्ध कथा धर्मराज की कथा संपूर्ण होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।